जय माता की मित्रों। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं और आज अंतिम पाठ है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, राहु और केतु। राहु देव अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो इंसान कुछ अलग टाइप के कार्यों से पैसा कमाने की प्रेरणा देता है। मतलब वो हम लोग जो बोलते हैं वर्तमान समय में जो पैसा कमाने की प्रवृत्ति है कि कैसे भी वो धन आना चाहिए, कुछ इसी तरह का इंडिकेशन यहाँ पे मिलता है। और कुछ घमंडी भी हो सकता है। मतलब एक स्केल पे जब आदमी पैसा आने लगता है, कुछ उसकी वर्तमान समय के अनुसार जो स्केल जो परिवर्तित होती है एक पैसे के बाद में, तो ओबियसली उसका थोड़ा घमंड तो इंसान को आएगा ही। दूसरा चरण रूढ़िवादिता को नहीं मानता, तर्क को मानता है, एकांत प्रिय होता है, थोड़ा खर्चीले स्वभाव को भी होता है, लेकिन अननेसेसरी जो रूढ़िवादी नियम जो बताए जाते हैं उनको ज्यादातर वो फॉलो नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि प्रैक्टिकल में खुद देख लिया और समझ में आ गया कि नहीं सही बनाए गए हैं, तब फिर उनको फॉलो करना चालू कर देता है। तीसरा चरण परिवार से कोई विशेष इनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। चतुर्थ चरण समाज के लिए या परिवार के लिए भी कुछ अच्छे काम नहीं करता ऐसा इंसान, लेकिन फिर भी धन के काम में या राजनीति के क्षेत्र में कुछ सफलता के योग भी ऐसों को बन जाते हैं। केतुदेव प्रथम चरण, इसका जीवन कुछ संघर्ष की प्रेरणा देता है। ऊपर भी आता है, वापस नीचे भी आता है, फिर ग्रो भी करता है, फिर डाउन होता है। इसी तरह से इनका जीवन चलते रहता है। दूसरा चरण धार्मिक होता है और बुद्धिमान भी होता है। तीसरा चरण वकालत के क्षेत्र में या तर्क वितर्क के क्षेत्र में और अपने जीवन के लास्ट समय में आफ्टर 45-50 के अच्छा सफल होता है। चतुर्थ चरण विद्वान या सरकार से संबंधित कोई बहुत बड़ी कंपनी वगैरह में अच्छे पद पे जा सकता है। तो ये थे राहु देव और केतु देव। पुस्तक में प्रायकर सब पाठों में जब राहु केतु के पाठ देते हैं तो हम बोलते हैं कि पुस्तक में दृष्टियों की विवेचना नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दृष्टियों का फल नहीं होता है। हालांकि अभ्यास में हमने अपनी तरफ से नोट करके रखी हुई है, लेकिन चूंकि हम आपको पहला पार्ट पुस्तक के अनुसार ही बताते हैं तो हम उन चीजों को नहीं बोलते। अलग इफेक्ट होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आपके राहु देव या केतु देव जो भी होंगे, पहले चरण में होंगे तो जाहिर सी बात है कि मेष लगन है, कालपुरुष की कुंडली अनुसार तो आपके नवम स्थान में होंगे, और बाकी के 3 चरण में होंगे तो आपके 10वें स्थान में होंगे। चाहे राहु देव हो चाहे केतु देव हो, सूर्य देव का नक्षत्र है। राशि के अनुसार 9वें स्थान का गुरुदेव को स्वामित्व है और 10वें स्थान का आपके शनि देव को स्वामित्व है। तो यहां पे राहु और केतु के प्रायकर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मान लीजिए हम एक छोटी सी बात इसमें बोल देते हैं कि केतु देव 9वें स्थान में विराजमान है तो राहु देव आपके 3रे स्थान में होंगे। तब आप सोच के देखिए कि कैसे फल हो सकते हैं, क्योंकि त्रिकोण स्थानों में और केंद्र स्थान में प्रायकर क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। प्रायकर आप किस सीमा तक अच्छा ले सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहां पे राहु देव आपके 3रे स्थान में होने की वजह से जरूरत से ज्यादा पराक्रमी होता है आदमी, साहसी होता है आदमी। और कालपुरुष की कुंडली अनुसार 3रे स्थान में मिथुन राशि आएगी तो राहु देव मिथुन राशि में योग कारक होते हैं। तो अपने बुद्धि और चातुर्य के बल पे ऐसा इंसान बहुत उन्नति करता है। लेकिन अगर केतु देव ज्यादा इफेक्टिव है तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में इनकी दृष्टि रहती है, क्योंकि धनु राशि में अगर है
तो धनु राशि का जो सिंबल है उसके अनुसार चलते। अगर ये धार्मिक लाइन में चले गए तो उसमें बहुत बड़े और बहुत अच्छी उन्नति, पीठों के भी स्वामित्व इनको, जैसे पीठाधीश्वर है और है, वैसे जगह में ये पहुंच सकते हैं। और अगर ये बिजनेस लाइन में चले गए तो बिजनेस में भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के स्वामी हो सकते हैं। अगर टीचिंग वगैरह की लाइन में है, टेक्नोलॉजी की लाइन में है, रिसर्च की लाइन में है, तो बहुत उन्नति और बहुत अच्छे पद पे जा सकते हैं। अब अगर दसम स्थान में है तो राहु देव आपके चतुर्थ में आ जाएंगे और ये दसम स्थान में आ जाएंगे, तो यहां पे फलों में परिवर्तन आ जाएगा। यहां पे दोनों तरह के फल आपको देखने को मिल सकते हैं। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, जल से कनेक्टेड कुछ पीड़ाएं आपको प्राप्त हो सकती है, पेट में कुछ जठराग्नि से कनेक्टेड कुछ पीड़ा हो सकती है ऑर्गन में, कि आपके पेट में जलन बेसी हो, या जो अल्कोहल से संबंधित है वो आपकी आदत बन जाए। तो ऐसी कुछ चीजें देखने को मिलती है। माता से संबंध खराब हो जाए, पैतृक संपत्ति में या परिवार में कुछ फ्लैक्शन हो जाए। लेकिन कर्म के मामले में ऐसा होता है कि अगर अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कि कहीं से गुरुदेव की दृष्टि इनके ऊपर आ रही है, तो पूरा का पूरा अच्छा फल हो जाता है दोनों का। जिस किसी पे भी पड़ रही है उसका 100% अच्छा फल हो जाता है। शनिदेव की दृष्टि दसम स्थान पे आ रही है तो बहुत अच्छा फल हो जाता है। फिर चाहे वो केतुदेव कैसे भी आपके विराजमान हो, अगर शनिदेव की दृष्टि है, गुरुदेव की दृष्टि है, तो आपको उस सीमा तक उन्नति करवा देती है एक समय में। ऐसा आता है कि लोग आपको बाई फेस हो सकता है नहीं जानते हो, लेकिन आपके नाम से पूरा वर्ल्ड जानने लग जाए। तो ज्योतिष को कुछ अलग तरीके से समझने की जरूरत है। वर्तमान समय का ज्योतिष और बहुत समय पहले का ज्योतिष, रात दिन का अंतर है। आज जितनी भ्रांतियां, जितनी किसी चैनल को चलाने के लिए किस तरह की बातें परोसे कि लोग हमको सब्सक्राइब करें, चाहे डर की वजह से हो, लोग हमको अपनी कुंडली दिखाए, फिर फीस प्रोवाइड करवाए। ज्योतिष शायद उसके लिए नहीं बना है। इसलिए हमारा मकसद भी ये नहीं है, और होता तो शायद हम भी वैसी भाषा या वैसे इंतजाम कर सकते थे। हमारा मेन मोटिव इतना ही है कि ज्योतिष को ज्योतिष के रूप में देखिए। ये एक ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या करने के बाद में चाहे कितनी भी मात्रा में आपको प्राप्त हो, जितनी आप सह सके, क्योंकि इस भौतिक शरीर के द्वारा जो दिमाग हम लोगों को मिला है उसकी अपनी एक सीमा है। उस सीमा तक ग्रो करने के बाद में फिर अलग लेवल खुलता है दिमाग का। वो नसें, वो नाड़ियां आपकी जागृत होती है जो सुप्त अवस्था में आपके मस्तिष्क में विराजमान है। और ये आज का साइंस भी बोलता है कि इंसान अपनी नसों का जो दिमाग में उसको प्राप्त हुई है, जिसको ज्योतिष में ब्रह्मांड बोला जाता है, कि इंसान का दिमाग वैसा ही है जैसा ब्रह्मांड का स्वरूप है। जैसे ब्रह्मांड एनी टाइम ग्रो होते रहता है, वैसे इंसान के दिमाग में भी ऐसी चीजें हैं जो एनी टाइम ग्रो होते रहती। लेकिन इसका 99% हिस्सा सुप्त अवस्था में पैदा होता है, और जब वो मरता है तो सुप्त अवस्था में ही रहता है। कोई बिरले, कुछ इंसान कुछ प्रारब्ध के द्वारा, कुछ अपनी रिसर्च के द्वारा, कुछ योग ध्यान साधना के द्वारा इसको कुछ ज्यादा एक्टिव कर लेते हैं। किसी का 2% हो गया, किसी का 3 हो गया, किसी का 5 हो गया। बहुत कम इंसान 10% तक पहुंचते हैं। और जिन ऋषि मुनियों ने लिखी है ज्योतिष या वेद या इस सृष्टि की रचना में जो ज्ञान मिलना चाहिए, उनका 90% था या 100% था। आज वो बातें आज भी सच है
और आज भी उनके अनुरूप जो चल रहा है, जो अपने दिमाग को उस लेवल में ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको परेशान अगर पॉजिटिव लेवल में आप करते हैं तो आपको कुछ अलग सी अनुभूति होती है। और केतु देव दशम स्थान में अगर विराजमान है तो ये चीजें करवाते हैं आपसे। लोग बोलता है केतु देव राहु देव अच्छे फल नहीं दे रहे, आप थोड़े प्राणायाम करके देखिए ना, आप नियमित अभ्यास में लीजिए उसको, 5 मिनट 10 मिनट आप करना तो चालू कीजिए, फिर आपके अच्छे फल क्या बहुत कुछ अलग मिलेगा। आपको इस संसार को देखने का, अपने कर्मों को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्रायकर हम दूसरे पार्ट में बोलते हैं, क्योंकि हमारा ज्योतिष समझने का या ज्योतिष को सीखने का और उस समय में देखने का तरीका थोड़ा अलग था। लेकिन बोलते हैं कि ज्ञान जैसे जैसे भगवान आपको देता है, जिस क्षेत्र में आप लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे उसमें मैच्योरिटी आती है। जैसे इंसान को एक उम्र के बाद में जाके संघर्ष करते करते या वर्क करते करते एक आफ्टर 50 या 45 की मैच्योरिटी आने चालू होती है। कुछ इंसानों को 30 में ही आना चालू हो जाती है। उनका अपना संघर्ष का अपना नजरिया है, कुछ प्रारब्ध का अपना एक भोग होता है। लेकिन अगर ज्योतिष को समझना है, वेद शास्त्रों को समझना है, सृष्टि को समझना है, ब्रह्मांड को समझना है, अपने भीतर छुपे हुए उस ज्ञान को समझना है जो कई जन्मों से आप प्राप्त करते आ रहे हैं, तो आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। चाहे 2 मिनट ही लगाओ, थोड़ा ज्ञान मुद्रा या शंख मुद्रा में ध्यान भी लगाना चाहिए। अब ध्यान में मन भटकता है, जहां जहां आप गए हुए हैं, जो जो तस्वीर आपके दिमाग में है वो वहां वहां वो जाता है, जाने दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? जहां मन भटकता है वहां भटकने दीजिए। धीरे धीरे उसमें अपने आप मैच्योरिटी आनी चालू हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। जिस आसन में, जिस तरीके से, जो सुविधा में आपको बैठना अच्छा होता है, बस केवल स्टेचू होना है कुछ देर के लिए और अपने शरीर को सीधा रखना है, खासकर कमर से सिर तक का हिस्सा। रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि श्वासों का जो आवागमन है वो निर्बाध गति से चलना चाहिए। और करते रहिए। हम तो कुछ मांग नहीं रहे आपसे, न कुछ फीस मांग रहे हैं, न ये बोल रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न ये बोल रहे हैं लाइक कीजिए। हम केवल इतना बोल रहे हैं कि जो ज्ञान ऋषि मुनियों ने, हम लोगों के पूर्वजों ने जो इस संसार को या हम लोगों को दिया है, उस ज्ञान को सही रूप में लीजिए। उससे भ्रमित मत होइए। खुद पुस्तक पढ़िए, और इन पुस्तकों को एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, बार बार पढ़िए। तब उसकी इंटरनल जो फीलिंग है या इंटरनल जो समझ में आना चाहिए, उस योग का महत्व है, उसके तरीके तब समझ में आएंगे। जैसे गीता हम लोगों के घर में रहती है, रामायण हम लोगों के घर में रहती है, बार बार पढ़ने के लिए बुजुर्ग क्यों बोलते हैं? एक बार एक श्लोक या एक ही दोहे का अलग मतलब आता है, जो हिंदी में अर्थ के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। दूसरी बार पढ़ने से थोड़ी मन में अलग भावना होती है, वो अर्थ वैसा ही निकलता है। लेकिन तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो हिंदी वाले अर्थ की तरफ नहीं जाते। आपको इंटरनल कुछ स्फुरणा होती है, कुछ अलग अर्थ निकलता है वहां पे, और आपकी भाषा, बोलने की शैली थोड़ी अलग हो जाती, ऑटोमेटिक अलग हो जाती। तो अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।